माँ ने नाश्ता किया या नहीं? पत्नी कविता ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट अपने पति कविश को पकड़ाई तो कविश ने गंभीर आवाज में तुरंत ही माँ के बारे में पूछा। ये है कविश महेंद्रा जी और उनकी पत्नी कविता। परिवार में इनका बेटा केशव और कविश की माँ दमयंती जी है। पिता का वर्षों पहले देहांत हो चुका है। नहीं, अभी नहीं। आपको तो पता है कविश, माँ पूजा पाठ से पहले कभी कुछ नहीं लेती। और इस पूजा पाठ में उन्हें कितना वक्त लग जाता है कविता? कविश की आवाज थोड़ी तेज हो गई। कविश, माँ को करीबन पूरा पूजा पाठ खत्म करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। मैं उन्हें कहती भी हूँ तो वो ये कह देती है, मेरे भगवान जी भूखे बैठे रहे और मैं अपनी पेट पूजा कर लूं। मेरा मन नहीं मानता बेटा, तू नाश्ता कर ले। और हाँ, कविश पूछे तो बताना नहीं, कह देना कि माँ ने नाश्ता कर लिया है, वरना हम दोनों पर ही नाराज होगा। ये तो आपने पूछा तो आज झूठ नहीं बोल पाई। कविश ने अपनी नाश्ते की प्लेट उठाई और चल दिया माँ के भगवान जी के मंदिर की ओर। देखा तो माँ घंटा बजाकर आरती गा रही थी। वो मंत्र मुग्ध सा वहीं खड़ा पूरी आरती सुनता रहा। जैसे ही आरती समाप्त हुई तो माँ ने कविश को आरती और प्रसाद दिया। कविश बोला, माँ आप कितनी सुंदर आरती गाती हो, सुनकर मन भाव विभोर हो जाता है। अब चलिए, आपने अपने भगवान जी को भोग लगा दिया, अब मैं अपने भगवान जी को भोग लगा दूं। और पूड़ी का एक निवाला तोड़कर सब्जी लगाकर माँ के मुंह में रखने लगा तो माँ बोली, तू क्यों परेशान होता है, मैं खा तो लेती हूँ। बहू है मेरा ध्यान रखने के लिए, तुझे बाहर भीतर निकलना रहता है। सबसे पहले तेरा खाना खाना जरूरी है। माँ तो घर में रहती है, कभी भी खा लेगी। माँ ऐसे नहीं चलेगा, आप अपना ध्यान रखा करिए। आपको इतनी देर तक पूजा करने की क्या जरूरत है? और अगर आपको देर तक पूजा करनी ही है तो चाय नाश्ता करके बैठा करिए। आपके भगवान ये नहीं कहते कि भूखे पेट रहकर घंटों मेरी पूजा करो। और कहा भी गया है, भूखे पेट भजन ना होय गोपाला। मेरे बच्चे, हम लोगों ने जीवन में बहुत तकलीफें झेली है। तूने भी अपने पापा के जाने के बाद आगे बढ़ने के लिए कितना संघर्ष किया है, तब आज जाकर ये मुकाम पाया है। बस तभी से मैंने अपना मन पूजा पाठ में ही रमा दिया है। खाली दिमाग रहेगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर का सोचती रहूंगी। और फिर मेरे पास तो बेटे बहू की बुराई भी नहीं है करने के लिए, जिसमें मेरा समय गुजर जाए। और बेटा, ये सब भगवान के ही पूजा प्रताप का फल है जो मुझे इतना आज्ञाकारी बेटा बहू मिले हैं। एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि उसका बेटा खुद एक 16 वर्षीय बेटे का पिता बनने के बाद भी अपनी माँ को नहीं भूला। वो घर में घुसते ही सबसे पहले अपनी माँ को पूछता है और ना दिखने पर एक छोटे बच्चे की तरह बेचैन हो जाता है। खुद खाने से पहले अपनी माँ को जरूर पूछता है। माँ के जूठन खाने में, उसके जूठे बर्तन उठाने में उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तुम ही बताओ, ये सब मेरे पुण्य प्रताप का ही फल है, वरना आज के समय में ऐसा बेटा कहाँ मिलता है। कहते हुए दमयंती जी भावुक होकर रोने लगी। आपने तो रुला दिया माँ, आप जैसी माँ भी नहीं मिलेगी जो घंटों भूखी प्यासी रहकर अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगती रहती है। जब तक बेटा घर ना आ जाए, आपकी नजरें घड़ी और दरवाजे पर ही टिकी रहती है। आप पूजा पाठ शौक से करिए, लेकिन भूखे पेट रहकर नहीं, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से नाश्ता कर लीजिए। ये सब देखकर बहू कविता की आंखों में आंसू आ गए। वो भी आकर दोनों के साथ ही बैठ गई और बोली, माँ मेरा बेटा भी अपने पिता जैसा ही बने, ऐसा आशीर्वाद दीजिए उसे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं कविता। देखना, मेरा पोता मेरे बेटे से भी अच्छा निकलेगा और सबका खूब ध्यान रखेगा। उसने कभी अपने माता पिता को अपने बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करते नहीं देखा, तो वो भी कभी नहीं करेगा। मेरा बेटा मेरी कद्र करता है। कल से मैं भी उसकी बात मानकर लड्डू गोपाल को नहलाकर बैठा दूंगी और पहले चाय नाश्ता कर लूंगी। बाकी का पाठ और माला फेरना बाद में करूंगी।
वरना भगवान जी भी नाराज हो जाएंगे। मैंने अपने बेटे के भोग की अवहेलना की। तभी उनका पोता केशव आ गया और सीधा दादी के पास आया और बोला, दादी, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। मैं भी अपनी दादी और मम्मा पापा से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ही करूंगा। देखा कविता, पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का असर अभी से दिखने लगा है और आगे जाकर यही केशव कविश से 4 कदम आगे ही निकलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, सब बेटे बहू बुरे नहीं है, कुछ अपवाद भी है, जैसे कविश और कविता, जिनके लिए उनकी मां भगवान से बढ़कर है। ये एक सच्ची पारिवारिक घटना है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।